अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। सवाल एक ये है कि क्या शव्वाल में उम्रा करने वालों पर हज फ़र्ज़ हो जाता है? ईद के बाद का जो महीना है, यानी ईद का ही महीना, शव्वाल की पहली तारीख को तो ईद होती है, रमज़ान के बाद का जो महीना है शव्वाल का महीना, इस महीने में अगर कोई उम्रा के लिए जाता है तो क्या ऐसे शख्स पर हज फ़र्ज़ हो जाता है? इस पर सिराजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब मिसबाही मद्दज़िल्लाहुल आली, इनका एक तफसीली फ़तवा और एक तफसीली बयान भी इनका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने काफ़ी बातें इसमें वाज़ेह फरमा दी हैं और इब्तिदाई तौर पर हज़रत का फ़तवा भी चंद साल पहले इस पर आ भी चुका था। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का भी इस पर एक फ़तवा आया है कि क्या शव्वाल में उम्रा करने वालों पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। इस पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का एक तफसीली फ़तवा आया है, मैं वो आपको पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह काफ़ी मालूमाती बात इस फतवे के हवाले से आपको हासिल होगी। हज की फ़र्ज़ियत के लिए जवाब सुनिए। आप लिखते हैं कि हज की फ़र्ज़ियत के लिए दिगर शराइत के साथ साथ ज़ादे राह पर यानी रास्ते के खर्चे पर कुदरत होना शर्त है, जिसे इस्तिताअत के साथ भी ताबीर किया जाता है। और ज़ादे राह में मक्का मुकर्रमा तक आने जाने, वहाँ रहने के खर्चे पर, नीज़ वापस अपने वतन आने के ज़माने तक अपने और अपने अहलो अयाल के लिए नानो नफ़क़ा पर हाजत असलिया से ज़ायद कुदरत होना यह ज़रूरी है। लिहाजा माह शव्वाल में जो शख्स मक्का मुकर्रमा में मौजूद है और उसके पास ये तमाम खर्चे नहीं हैं तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं हुआ, बस हज की अदायगी भी उस पर लाजिम नहीं, तो वो अपने वतन वापस आ सकता है। और जब तक इस्तिताअत ना पाई जाए उस पर हज की अदायगी के लिए आना लाजिम नहीं होगा। और अगर उसके पास ये तमाम खर्चे हैं तो उस पर हज फ़र्ज़ हो चुका। और अब अगर वीज़ा ना होने की वजह से, जाहिर सी बात है जो शव्वाल में उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके पास हज तक का वीज़ा उमूमन नहीं होता, तो अब वीज़ा ना होने की वजह से हुकूमत उसे निकाल देगी, तो अब वो मुहस्सिर के हुक्म में होगा। जी हाँ, जो मुहस्सिर मतलब एक जो कैद कर लिए जाते हैं, तो मुहस्सिर बोले या उसके नहीं, जो रोक लिए जाते हैं, कुल मिला के इसका आसान तर्जमा ये कि जो रोक लिए जाते हैं उसके हुक्म में होगा। या मुहस्सिर का लफ्ज़ है ये, यानी हस्र से है, रोकना, हदबंदी करना, हस्र से है, मुहस्सिर बोले, मुहस्सिर के हुक्म में हो जाए तो इस साल वो वतन वापस आ जाए, इस वजह से वो गुनहगार नहीं होगा और आइंदा साल उस पर हज की अदायगी लाजिम होगी। यानी वीज़ा ना होने की वजह से अगर उसको वहाँ के कानून के हिसाब से वो निकाल दी हुकूमत, तो अब वो जो है ना, वो बंदा उस साल नहीं हज करने की वजह से गुनहगार नहीं होगा और आइंदा साल उस पर हज की अदायगी लाजिम होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। सूरह आल इमरान में फरमाया। और इस आयत के तहत हज़रत सदरुल अफाज़िल मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इस आयत में हज की फ़र्ज़ियत का बयान है और उसका कि इस्तिताअत शर्त है। हदीस शरीफ में सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर ज़ाद और राहिला से फरमाई। ज़ाद यानी तोशा, खाने पीने का इंतज़ाम इस कदर होना चाहिए कि जाकर वापस आने तक के लिए काफ़ी हो, और ये वापसी के वक्त तक अहलो अयाल के नफ़क़ा के अलावा होनी चाहिए। ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है। और मुल्तक़ीउल अबहर में हज की शराइत बयान करते हुए फरमाया कि और हज की शराइत में से है सामान सफ़र और सवारी और आने जाने के नफ़क़ा पर कुदरत होना, जो कि उसकी हाजात असलिया से ज़ायद हो, और उसकी वापसी तक उसके अयाल के नफ़क़ा पर कुदरत होना। बारे शरीयत में हज वाजिब होने की शराइत बयान करते हुए एक शर्त बयान की कि सफ़र का खर्च, सफ़र के खर्च का मालिक हो और सवारी पर कादिर हो। सफ़र का खर्च और सवारी पर कादिर होने के ये माना है कि ये चीज़ें उसकी हाजत असलिया से फाजिल यानी ज़ायद हों, यानी मकान और लिबास और खादिम और सवारी का जानवर और पेशा के औजार और खानादारी के सामान और दैन से इतना जायद हो
कि सवारी पर मक्का मुअज्जमा जाए और वहां से सवारी पर वापस आए, और जाने से वापसी तक एयाल का, घर वालों का नफका और मकान की मरम्मत के लिए काफ़ी माल छोड़ जाए, और जाने आने में अपने नफका और घर अहलो अयाल के नफका में कदरे मुतवस्सित का एतबार है, ना कमी हो ना इसराफ। एयाल से मुराद वो लोग हैं जिनका नफका उस पर वाजिब है। तो बहरहाल इस्तिताअत अगर नहीं है तो माह शव्वाल में उम्रा करने के बाद भी हज फर्ज नहीं होगा, और अगर इस्तिताअत है तो हज फर्ज होगा। इस्तिताअत होने के बाद भी वीज़ा ना होने की वजह से अगर हुकूमत बाहर कर देती है तो उस साल हज ना करने की वजह से गुनहगार तो नहीं होगा, अलबत्ता आइंदा साल उन्हें जाकर के हज करना ये लाजिम होगा। ये इस फतवे का खुलासा है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।